सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। धन संपदा के संबंध में अज्ञानी का क्या विचार रहता है और ज्ञानी का क्या विचार रहता है, ये कल अपन ने देखा था। अज्ञानी तो यही सोचता है कि मेरे पास जो है धन संपदा ये हमेशा रहेगी, मैं कुल वाला हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, मेरे बाप दादा शुरू से रईस रहे हैं तो मैं भी रहूंगा। या मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, हम बहुत पुण्य की क्रियाएं करते हैं तो हमारे पास तो रहेगी ही सही, ऐसा विचार करता है। और ऐसा विचार करता हुआ भी उसको ये समझ में नहीं आता कि भाई दूसरों की जैसे खत्म होती है ऐसी ही मेरी क्यों नहीं खत्म हो सकती, ये कभी नहीं सोचता हो। जैसे स्टोक देश में छंद है ना, वो वृक्ष पर बैठा हुआ दूसरे वृक्षों को जलता हुआ देखता है कि वो जल गया, वो जल गया, वो जल गया। अरे तेरे नीचे भी आग लगी हुई है, तुझे वो नजर नहीं आता। तो ऐसे ही यहाँ पे उस अज्ञानी को ऐसा विचार चलता है कि मेरे पास तो हमेशा रहेगी, या मैंने तो बहुत चतुराई से कमाई है। वो तो मूर्ख लोग होते हैं जिनके हाथ से पैसा निकल जाता है, कि भैया मूर्खता चतुराई यहाँ पे कोई विषय नहीं है। हम्म? धन संपदा चतुराई की दासी नहीं है, ना कोई गुणों की दासी है, ना कोई क्या कहें। अभी यहाँ पे तो बहुत सारी बात आई थी ना ऐसी, कि रूपवान हो, शीलवान हो, धर्मात्मा हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, शूरवीर हो, धीरज वाला हो, लेकिन उसके पास भी लक्ष्मी रहे, ये जरूरी है। और ज्ञानी की बात भी अपन ने देखी थी कि भाई ये तो पिछले भवों में किए हुए पुण्यों का फल है। देखो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया, मेहनत करके पैसा कमाया। ये मेहनत करके और वो विकल्प करके तो सिर्फ तूने पाप कमाया, कि तो फिर ये रुपया पैसा कहाँ से आ गया, कि ये तो पिछला जो पुण्य कमाया था उसका फल है, ये अभी की कमाई नहीं है। लगता क्या है हमको कि हमने ये अभी कमाया, जबकि ये वास्तव में कमाया नहीं। कहने को भले लोक व्यवहार में आप जो भी कहना हो कह लो, लेकिन ये चीज समझ लो कि ये पिछले पुण्य, पिछला जो कमाया हुआ पुण्य है उसका प्रतिफल, उसके फल में ये संपदा मिलती है ना। उस पुण्य के फल में ये संपदा मिली है, ये कोई नई कमाई नहीं है। इसके कमाने से आती तो फिर इतनी सी क्यों आई। पंक्तियां बोलते हैं ना अपन, कई बार दोहराते हैं, अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। किसका काम है? विधि का यही विधान, न इसमें श्रम का नाम निशान भी है। विधि का, विधि माने कर्म, वो कर्मों का ही खेल है सारा का सारा। पिछला जो पुण्य बांधा था वो पुण्य आज फल रहा है, और ये क्या सोचता है कि इससे मुझे, मतलब मैंने कमाया। ये इसकी ऐसी मिथ्या मान्यता रहती। बहुत से लोग गाड़ देते हैं, गाड़ के रखते हैं, या नष्ट होने के डर से जमीन में गहराई तक गाड़ देते हैं। वो असल में कुछ भी नहीं करते हैं, उस लक्ष्मी को पत्थर बनाते हैं, कि जैसे वो पत्थर वहां पड़ा रहता है अंदर जमीन के अंदर, ऐसे ये दबा देते हैं। और जो ना दान देते हैं ना भोगते हैं, वो कैसे हैं कि उनकी लक्ष्मी खुद की है ही नहीं, वो दूसरे की है। क्यों? कि जैसे दूसरे की संपदा ना हम भोग सकते हैं ना हम दान दे सकते हैं, ठीक इसी तरह से ये जो संपदा इसने इकट्ठी की, ना ये भोग पाता है ना दान दे पाता। ऐसा कंजूस, ऐसा। यहाँ तक की बात हुई थी अपनी। चलिए आगे का विषय देखना है, पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम् हर्याणामिष्यते दानम् गृह कर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी उच्चैर्गोत्रं प्रणतैर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वट बीजम्
पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चलिए, कल अपन ने ये पढ़ तो लिया था आगे तक, है ना? ये जो पढ़ा उस पर चर्चा करते हैं। जो पुरुष लक्ष्मी में अति आसक्त तथा प्रीतिवंत हो जाता है, हाँ, वो अपने खाने में, पीने में, औषधि आदि में, वस्त्र पहनने में, अपने रहने के मकान में, अन्य अनेक भोग उपभोग के साधनों के अभाव में नित्य ही क्लेश भोगता है। क्या मतलब? रुपया बढ़ाना है, रुपया बढ़ाना है, रुपया बढ़ाना है, तो रुपए पैसे में अत्यंत आसक्त हो ना, कंजूस हो जाता है वो, कष्ट उठा लेगा। क्या है समझ में? अरे यही तो जाना है, 2 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल लूंगा, वो रिक्शे वाले को नहीं देगा। तो 10 रुपए में उसकी जान जलेगी, है ना? सब्जी मंडी में जाएगा तो सबसे आखिर में, जब बासी सब्जियां बची होंगी, जब अच्छी अच्छी छट चुकी होंगी, हैं, उसके बाद की सस्ती मिल जाएगी। अब वो सस्ती मिलेगी, वो खराब मिलेगी, मतलब वो खराब लेकर के आकर के बीमार पड़ना मंजूर है उसको। समझ में आ रही है बात? लेकिन पैसा खर्च नहीं करना चाहता। जो पुरुष लक्ष्मी में अति आसक्त तथा प्रीतिवंत हो जाता है, जिसको सिर्फ अरे बढ़ाऊं 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 और बढ़ाऊं, धन संपदा और बढ़ाऊं, वो अपने खाने पीने में भी कंजूसी करता है, चुन चुन के खाता है। क्या? अरे ज्यादा नहीं खाना, या अरे ये तो बहुत महंगा फल है, ये नहीं खाना आपको। भले स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी कंजूसी करता है। भाई जिसके पास नहीं है उसकी तो बात समझ में आती है, वो कहाँ से। लेकिन जिसके पास है रुपया पैसा और उसके बाद भी कंजूसी करता, माने उसको रुपए पैसे में जबरदस्त आसक्ति। अरे डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो उसके टेंशन हो जाती है कि अरे डॉक्टर बिना बात के 200 रुपये ले लेगा देखने देखने के, फिर दवाइयां अलग लानी पड़ेगी। अपन तो सीधे दवाई वाले से दवाई ले, और जो सस्ती मिले वो ले। हैं? होता है ना ऐसा? कंजूस देखे कि नहीं? कंजूसों के लिए वो मक्खी चूस विशेषण दिया गया था। क्या? कंजूस मक्खी चूस। घी में मक्खी गिर जाए तो हटा करके यूं फेंकेगा नहीं, वो मक्खी को चूस के फेंक, कैसी कैसी घिनौनी सी बात लगती है। वो अपने खाने में, पीने में, औषधि आदि में, ये हकीकत है, दिखाने नहीं जावे डॉक्टर। अरे बिना बात के पैसे खींचेंगे। हैं? डॉक्टर के पास जाए तो क्या, अरे ये तो सब लुटेरे हैं। घर वाले डॉक्टर के पास जाए तो उसको दिक्कत, खुद डॉक्टर के पास तो जाएगा ही नहीं, और घर वाले अगर जाए तो इसको बड़ी वो होती है कि अरे देखो इतना खर्चा हो गया दवाइयों में। हैं? दवाइयों में इतना खर्चा हो गया। अरे जो जरूरत की चीज है वो तो आएगी सही। हैं? वस्त्र पहनने में, देखो अब यहाँ पे एक चीज है, जैसे अपन परिग्रह परिमाण की बात करते हैं, वो भी इससे मिलती हुई बात लगती है। भोगने में नहीं, वस्त्र आदि के लिए बोल रहा हूँ। वस्त्र आदि अपन भी सीमित करेंगे, अपन भी गिनती के कि भाई अपने को यही पहनना है तो एक वो लिमिट कर ले, तो वहां तो हिंसा से बचने की भावना, परिग्रह से बचने की भावना, वो एक अलग चीज है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें ऐसा समझना, अब भले अपन कम पहनेंगे, मतलब गिनती के पहनेंगे, लेकिन पहनेंगे तो अच्छे ही ठीक ठाक ही, जो शरीर को मतलब ठीक लगे ऐसे ही। ये सबसे सस्ता वाला कौन सा है वो दे दो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वो आएगा भले महंगा, लेकिन भले सीमित पहने, लेकिन जो भी है अच्छा पहनेगा वो। और कंजूस व्यक्ति क्या है? कंजूस व्यक्ति चाहेगा कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, पैसा कम खर्च हो। उसको ये नहीं है कि मेरे पास कम हो वस्तुएं, वस्तुएं कम रखने का भाव नहीं उसे, उसे तो खर्चा कम हो ये भाव होता है। मेरी लक्ष्मी चली जाएगी, मेरा ये धन संपदा मेरी लुट जाएगी, बोलो। खाने पीने में, औषधि आदि में, वस्त्र पहनने में, अपने रहने के मकान में, रहने के मकान में। और वो छत टपकती हो तो छत का रिपेयर नहीं कराए। हाँ? अरे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? या कुछ भी जो भी, एक काम करो, सबसे सस्ता माल कौन सा आता है वो सबसे सस्ता लगाए। कंजूस लोग इस तरह के होते हैं, सबसे सस्ता लगाए। अन्य अनेक भोग उपभोग के साधनों के अभाव में नित्य ही क्लेश भोगता है, परंतु धन खर्च करने का बड़ा दुख लगता है। हाँ? वो टूटी चप्पल में साल भर घिस लेगा, पैर में छाले हो जाएंगे, लेकिन नई चप्पल नहीं लाए। ऐसा होता है कंजूस व्यक्ति, है ना? देखो भाई, जिसको इतनी बात समझ में आ गई
ये धन संपदा की तीन ही दशाएं हैं, या तो भोग लो, या दान दे दो, नहीं तो नष्ट तो होनी ही होनी। सिर्फ चौकीदारी करता रह जाए। अब ये मूर्ख इस बात को समझता है। धन खर्च करने का बड़ा दुख लगता है, इसलिए कष्टों में ही अपने दिन व्यतीत करता है। कष्टों में अपने दिन व्यतीत करता है, खुद कंजूसी कर करके मर जाता है। अपने जो घर वाले उनको भी परेशान करते हैं, अरे इतना खर्चा मत कर, ये मत कर, ये मत ला, वो मत ला। अब बच्चे चोरी छिपे करते हैं वो सब काम, है ना। उसी के में से चोरी छिपे ख्याल करके या चोरी छिपे इकट्ठा करके और फिर वो काम करते हैं। ये कष्टों में जीवन बिताता है। ऐसा मूर्ख है। किसके लिए कमा रहा है वो, किसके लिए धन संपदा की रक्षा कर रहा है? राजा का, अपने दावेदारों का, पुत्र स्त्री भाई आदि का ही कार्य सिद्ध करता है। क्या इसने जो जीवन भर संभाल के रखा ना, इसके मरने के बाद किसको मिले? कोई नहीं है तो राजा ले ले। खैर राजा के तो गए जमाने, अब तो सरकार और ये सब, लेकिन अब भी जो भी रिश्तेदार हैं उसके लिए इकट्ठा करता। एक वो असली किस्सा था, उस वो करोड़पति व्यक्ति था, है ना। और अब कंजूस था कि नहीं था वो अलग बात है, लेकिन उसने करोड़ों की धन संपदा इकट्ठी की। ठीक है। और शायद उसकी पत्नी भाग गई या कुछ हुआ ऐसा। ठीक है, वो दूसरे के साथ चली गई, तलाक हो गया, जो कुछ भी। और उसके बेटे वगैरह भी अलग रहते थे, उसकी सेवा करने भी नहीं आए। और ड्राइवर उसके साथ हमेशा रहता, ड्राइवर उसकी सेवा करता था। तो सारी संपदा वो ड्राइवर के नाम लिख गया, सारी संपदा। और ड्राइवर से जब इंटरव्यू लिया गया तो बोला कि मैं समझता था कि मैं आज तक सेठ जी की नौकरी कर रहा हूं, जबकि वास्तव में तो सेठ जी मेरी नौकरी कर रहे थे। क्या दिखने में क्या दिखता है कि वो सेठ जी का नौकर है, यानी वो सेठ जी के लिए काम कर रहा है, जबकि वो सेठ जी ने उस नौकर के लिए कमाया सारा का सारा। वो जो धन संपदा जुटाई किसके लिए, आखिर में जिसको मिली उसी के लिए। तो खुद ने अगर नहीं भोगी, अगर दान में नहीं दी, तो वो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो राजा के लिए, क्या लिखा है, राजा का कार्य सिद्ध करता है। अपने दावेदारों का कार्य सिद्ध करता है, जो भी उसके दावेदार रहे। भोगो भोग क्या है? भोगांतराय भोग लाभांतराय क्षोभम बहुत कम होगा। हाँ, ये बात सही है। नहीं लेकिन अंतराय कहाँ है वहां? वहां बाधा थोड़ी ना आ रही है, तो स्वतः स्फूर्त कंजूसी है इसकी, या खुद से ही कंजूस है। अंतराय तो अपन तब समझे कि ये भोगना चाहता हो, यानी इसके भाव हो और नहीं भोग पाए। ये भोगना नहीं चाहता, ये तो पैसा बचाना चाहता है, पैसा बचाना चाहता है। और कोई कारण ऐसे फंसे तो अंतराय का भी अपन कह सकते हैं, जो कंजूस है उस व्यक्ति। बोलिए। मतलब उसके ऐसे भाव ही नहीं हो रहे, उसके वजह से ऐसे भी हो सकते हैं ना। मतलब वो ऐसा। नहीं, भाव नहीं हो रहे तो अपन अंतराय नहीं लगा सकते। देखो अंतराय क्योंकि घातिया कर्म है, और घातिया कर्म का सब जीवों के भावों से संबंध है। मुनिराज के भाव ही नहीं है, है ना, भोग भोगने के। और मुनिराज के क्या कहेंगे अपन कि ये भोगांतराय है, उनके भोगांतराय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भावों के ऊपर चले गए। उनका अभिप्राय इसके ही अलग। भाव हो, हाँ, इसके भाव हो और तरह तरह की कुछ ऐसा अंतराय आए, या समझ लीजिए भाव हो लेकिन कंजूसी के मारे नहीं भोग रहा है, वहां भी अपन कह सकते। तो अब वो तो केवल ज्ञान गम्य है, असल में तो सबका ही चलता है, किसका कैसा क्या चल रहा है वहां पे उदय, है ना। क्षयोपशम तो होगा ही नहीं, बल्कि कम ही होगा। हाँ, ये बात भी है। जीव को जो भोगने के भाव है और भोगने को मिले, तो उसमें भोगांतराय का क्षयोपशम तो काम करता ही है। तो वस्तु मिल गई वो तो साता के उदय से। अब लेकिन भोगने में भोगांतराय का क्षयोपशम चाहिए, तो वो लग सकती है बात, है ना। बाकी तो केवल ज्ञान गम्य है कि क्या सिस्टम बैठता है उसका, लग सकती है लेकिन वो बात। तो जो ना दान दे रहा है ना भोग रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो अपने दावेदारों की सेवा कर रहा है, उनका काम सरल कर रहा है, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का, लिखा ना, पुत्र स्त्री भाई आदि का ही कार्य सिद्ध कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये भोगेंगे तो ये जाएंगे दुर्गति में? नहीं, मूर्छा तो इसकी थी ना ज्यादा। भोग परिजन करें आप शुभ्र धाम ही, कि खुद जाएगा नरक में, क्योंकि इसकी मूर्छा जबरदस्त है। और मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है ना। अभी यहाँ पे
सारी तो चीजें आ गई, खाने पीने में, औषधि में, वस्त्र में, दवाइयों में। औषधि में आया ना ये, दवाइयों में, अस्पताल वगैरह में। तो अरे इतना पैसा खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, वो खर्च हो गया, तरह तरह की बातें। तो वो असल में कुछ भी नहीं कर रहा, पाप ही बांध रहा है, एक तो आकुल व्याकुल होकर के, दूसरा आगे अपने पुत्र स्त्री भाई आदि का ही कार्य सिद्ध कर। स्वयं तो धन की ममता लिए हुए मरकर दुर्गति में जाकर उत्पन्न होगा, तथा धन को राजा ले जाएगा या पुत्र कुटुंब आदि ले लेंगे, दोनों में से एक जगह जाएगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता तो सरकार के पास जाती है वो चीज। समझ में आई बात? कोई वारिस नहीं है तो सरकार लेगी, और अगर कोई वारिस है, दूर के रिश्तेदार क्यों ना हो, तो उसको मिलेगा। अरे गजब की बात बताऊं, ऐसा रिश्तेदार कि जिससे आपकी बनती नहीं है, जिससे आपका 36 का आंकड़ा है, आखिर में अगर वही बचता है, आपका रिश्तेदार वही बचता है, कोई और रिश्तेदार नहीं है, तो वो सारी संपत्ति उसको मिल जाती है। क्या? अब बोलो, किसके लिए कमाया इसने? है? अगर खुद नहीं भोगता, अगर दान नहीं देता, तो किसके लिए कमाए? कि ये दूसरों के लिए कमा रहा है, दूसरे भोगेंगे इसकी संपदा। मरकर दुर्गति में जाकर उत्पन्न होगा, तथा धन को राजा ले जाएगा या पुत्र कुटुंबी आदि ले लेंगे। है ना? बच्चे बच्चियों को तो मिलेगा ही सही, कुटुंबी जन जो भी उनको मिलेगा। आप तो स्वयं पापी, धन कमा करके केवल इस लोक तथा परलोक में दुख का भोगने वाला ही रहा। खुद ने क्या किया? हाँ? कि खुद तो ये धन कमा करके, देखो धन कमाया यानी धन कमाने का जो भाव किया, उसमें तो पाप ही बांधा। तो खुद ने तो पाप ही बांधा, और ये धन कमा करके खुद कहाँ जा रहा है? कि धन कमाया लेकिन भोगा नहीं, इस लोक में तो खुद दुखी हो रहा है, ठीक है, और परलोक में कि वहां पे नरक निगोद आती जाएगा, वहां दुख, दोनों जगह दुख भोगता है। तो भैया, धन संपदा की तीन ही दशाएं हैं ना, दान, भोग और नाश। ये समझ करके दान करो तो श्रेष्ठ। बाकी भोग और नाश, इन दोनों में पाप ही बांध, भोगेगा तो भी पाप बांधेगा, और नष्ट होनी है तो भी, फिर नष्ट हो रही है फिर क्यों पाप? यार कमाने में तो इसने पाप बांधा ना, और तीव्र आसक्ति, तीव्र मूर्छा की वजह से अपना पाप ही बंधता है इसको। बहु आरंभ परिग्रह तो नारकस्य आयुष, और मूर्छा परिग्रह, तो जितनी ज्यादा आसक्ति, जितनी ज्यादा मूर्छा, उतना इसको परिग्रह का दोष लगता है। तो क्या करना? श्रेष्ठ तो ये है कि दान दो, श्रेष्ठ ये है ना। और भोग तो भोगते ही, वो तो उपदेश देने की जरूरत नहीं कि भोग भी भोगो, ये कुछ नहीं कहा जाएगा इनसे, है ना, वो तो भोगते ही है। दिन भर ही चल रहे हैं पांच इंद्रिय के विषय भोग, तो कौन रुकता है? गृहस्थ दशा में ये सारी चीजें होती है। जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं, तथा बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते, मेरे ख्याल से ये अपन ने नहीं पढ़ा था कल, है ना, यहाँ से पढ़ना शेष है। यहाँ से पढ़ना शेष है। जो मूढ़ बहुत प्रकार अपनी बुद्धि करिके लक्ष्मी को बधावे है, और बधावता बधावता तृप्त नहीं होए है, और लक्ष्मी बधावने को अनेक आरंभ करे है, पाप ते नहीं डरे है, रात्रि में और दिन में धन के उपजने के विकल्प करते करते बहुत रात्रि व्यतीत भय निद्रा ले, और दिन में प्रातः काल ते ही द्रव्य के उपार्जन के विकल्प करे है, अवसर में भोजन हु नहीं करे है, अनेक लेन देन विणज व्यवहार बकवाद करते, कठिन कठिन बकवाद करते, कठिन कठिन क्षुधा की प्रेरणा दें, भोजन करे, और रात्रि विषय अरे रात्रि विषय कागज पत्र लेखा हिसाब ज्वाब सवाल की बड़ी चिंता में मग्न भय, तीन प्रहर रात्रि व्यतीत भय सोवे है, सो मूढ़ केवल लक्ष्मी रूप तरुणी को दासपणो करी संकट भोगी दुर्गति गमन करे, और जो इस वर्धमान लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्य के अर्थ दे है, सो पंडित प्रवीण पुरुषनी करी स्तुति करने योग्य है, और तिसही का लक्ष्मी पावना सफल है। हम्म? ऐसे जानी करी
अर्जे धर्म संयुक्त दरिद्र करी पीड़ित, ऐसे मनुष्य ने स्त्री ने निरंतर अपेक्षा रहित ख्याति लाभ पूजा को नहीं चाहता, तथा उनते कुछ अपना उपकार नहीं चाहता, आदर प्रीति हर्ष सहित देवे है, तिनका जीवना सफल है। जाते हैं, धन यौवन जीवित तो प्रत्यक्ष जल में बुदबुदा की ज्यों अथिर देखिए, और दान का फल स्वर्ग लक्ष्मी का भोग, स्वर्ग लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी का भोग भूमि का की लक्ष्मी का असंख्यात काल पर्यंत भोग संपदा देने वाला है, ऐसा जाने निरंतर दान ही में प्रवर्तन करो। यहाँ ऐसा विशेष और हूँ जानना, जे पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया, सम्यक तप किया है, ते पुरुष तो इस दुखम काल में भरत क्षेत्र में नहीं उपजे। जाते हैं, इस दुखम काल में यहाँ सम्यक दृष्टि का उपजना है ही नहीं। जे सम्यक दृष्टि देव गति नरक गति से आवे, तो विदेह क्षेत्रनी में ही पुण्यवान मनुष्य होए, और मनुष्य तिर्यंच गति का सम्यक दृष्टि मरी के स्वर्ग लोक में उपजे। जाते हैं, इस क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आए नहीं उपजे, यहाँ को पुण्याधिकारी के काल लब्ध्यादि सामग्री थे सम्यक तो नवीन उपजे है, और पूर्व जन्म में जिन धर्म पाली करी पुण्य उपजाया, सोहु यहाँ नहीं उपजे है। याही ते जिन धर्म में राजा उपजते रह गए, और हु बहुत धनाढ़ पुरुष हु जैनिनी के कुल में नहीं उपजे है, और जो जैनिनी के कुल में धनाढ़ उपजे, तो जिन धर्म रहित हुए। देखो इसी विचित्रता, को पुण्याधिकारी ने ऐठे सत्संगति मिल जाए, वह अ, जिन सिद्धांतनि का श्रवण मिल जाए, तदी नवीन बीजते, जिन धर्म में सावधान हो जाए, बहुरी इस काल में जैनी भी धनाढ़ होए, और धर्म को समझे त्याग आखड़ी में सावधान होए, तो हु दान में धन नहीं खर्चा जाए, लाखा धन छाड़ी मर जाए है, परंतु आधा चौथाई धन हु दान धर्म में नहीं लगाया जाए है। इस कलिकाल में धनाढ़ पुरुषनी की ऐसी रीति परिणाम हुए। ये आगे का विषय आ जाए, अभी अपन यहीं तक देखते हैं पहले। देखो, जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते, कौन? अरे सारे के सारे ऐसे हैं। जो मूर्ख लिखा तो कोई ऐसा विशेष नहीं है अलग से, सभी करते हैं ना, अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते बहुत प्रकार से, ये कर लूं वो कर लूं, ये वाला व्यापार अच्छा वो वाला व्यापार अच्छा। बहुत बरसों तक ये व्यापार करते करते अब काफी इकट्ठा हो गया, तो अरे, और किसमें ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा किसमें मिलेगा, और ज्यादा करके दे, ये वाला करो, ये व्यापार बंद करो, ये वाला व्यापार चालू करो, या इसको भी चलने दो, ये तो जमी गया अपना जमा जमाया व्यापार, एक नया व्यापार और चालू कर। अरे ये क्या है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अरब खरबपति हैं, ये नई नई कंपनियां खरीदते रहते, नए नए व्यापार प्रारंभ करते रहते हैं, ये क्या है ये यही तो बात है। अपनी बुद्धि को लक्ष्मी को द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं। क्या लिखा उनके लिए शुरू में? जो मूर्ख दुनिया में चतुर नजर आते हैं, दुनिया उनको बहुत होशियार समझती है, क्या? अरे ये गजब का दिमाग वाला, ये मतलब क्या कहें, ये बहुत चतुर है ना, ये हर व्यापार में सफल होता है, तथा बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते हैं। अच्छा चलो अपन खुद से एक सवाल पूछो, कितना धन मिल जाए तो तृप्ति हो जाएगी? हम्म? कितना धन मिले तो तृप्ति हो जाएगी? या तो संतोष का भाव रहना चाहिए कि भैया जीवन आसानी से जैसे निकल रहा हो ना, न्यूनतम जिसमें जो अपने जरूरत की चीजें हैं, बस जरूरत की ध्यान रखना। इसके लिए दिमाग साफ होना बहुत जरूरी है। आवश्यकता और विलासिता, इन दोनों में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी। इतना समझ में आ गया, अब उसके बाद फिर यही भाव उसका रहता है कि आवश्यकता अनुसार मिल जाए और इसमें जीवन यापन हो जाए, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और बहुत से हैं अभी भी इस तरह के लोग, उन्होंने अपनी आवश्यकता पहचान ली,
अब वो देख लेते हैं कि बस इतना ही लगेगा मुझको, तो उससे ज्यादा अगर पुण्य के उदय से आता भी है तो वो छोड़ने का ही भाव रखते हैं। लगा दो, साधर्मियों की सहायता में लगा दो, कोई गरीब दीन दुखी हो उसकी सहायता में लगा दो, जो पात्र जीव हैं उनकी सेवा में लगा दो, वही वृत्ति में लगा, धर्म वृद्धि जिस तरह से होगा उसमें उसमें लगा दो। समझ में आ रही है बात? बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं तथा बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते हैं। तृप्ति कहाँ आती है? वो है ना एक ऐसा, लूट लिया अब तक कितना संसार में, कितनी तृप्ति मिली रे जड़ के प्यार में। है? बाबूजी की पंक्तियां हैं कि आज तक खूब खूब कोशिश करी ना, ये भी इकट्ठा हो जाए वो भी इकट्ठा हो जाए, सब लुटेरा ही तो है और क्या। लूटते रहते हैं बस। तो कितना इकट्ठा कर लिया, और कब तृप्त होगा? बस 1 लाख हो जाए तो तृप्त हो जाए। 1 लाख हो गए तो अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, करोड़ हो जाए तो तृप्त हो। हाँ, कार्तिक अनुप्रेक्षा का वो प्रकरण जो आया था 335, लाहे थोए भी तू से दी, थोड़े ही लाभ में संतुष्ट होता। देखा था ना, इसी में तो दिया था, रत्नकरण शाह। क्या पेज था वो, बढ़िया प्रकरण था वो। लाहे थोए भी, मेरे ख्याल से शायद इसका होगा अपना, परिग्रह परिमाण वाला होगा। नहीं है तो पहले अलग से होगा वो। बहुत थे, कार्तिक अनुप्रेक्षा के भी काफी दिए थे इन्होंने। है ना? बोलिए। कहीं आया था, बढ़िया प्रकरण था ये। 27 में हो या तो 100 नंबर पेज पर। हाँ, 100 नंबर पेज पर है ये। वो अचौर्य में आया, सही है। क्योंकि थोड़े ही में संतुष्ट है तो वो चोरी क्यों करेगा? हाँ, रीसरियम पेड़ गिन नदी, हाँ वो तो चोरी का ही प्रकरण था, उसमें भी चोरी का ही था प्रकरण। लेकिन मूल बात इतनी है, लाहे थोए भी दूसरे दी, कि थोड़े ही लाभ में संतुष्ट होता है, थोड़े ही लाभ। थोड़ा ही लाभ माने कि मेरी आवश्यकता पूरी हो गई, बस ठीक है, उससे ज्यादा क्या करना। देखो, मुनिराज के आहार में और हमारे भोजन में कितना अंतर है, कि हम तो जीवान की तृष्णा नहीं मिटे वहां तक खाते रहते। मुनिराज तो बस वो शरीर की जितनी जरूरत है उतना मात्र पेट भर के चल जाते हैं, आधा पेट है। तो वो जानते हैं आवश्यकता, और हमें वो विलासिता, हमें चाहिए विलासिता। अब मीठा भी चाहिए, अब नमकीन भी चाहिए, अब चटपटा भी चाहिए, अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हाँ? खाने के पहले ये चाहिए और खाने के बाद ये चाहिए। आया समझ में? और खाना खा सके उसके लिए और दवाइयां लें। बोल, अरे कई बार तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे चटोरे या इस तरह के, क्या कहें, बहुत ज्यादा। मान लो सुबह शाम दोनों टाइम होता है ना, शादियों के मौसम में तो ऐसा ही होता है। जब शादियों का सीजन चलता है तो सुबह भी न्योता है और शाम का भी न्योता है और अगले दिन का भी है। तो यहाँ भी ठूस ठूस कर खाएगा, और फिर आके हाजमे की गोली खाएगा, या या जैसे भी पेट खाली हो सके पूरा पेट खाली करके शाम के लिए फिर तैयार। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं जीवान के लिप्सुक। देखिए, सुबह भी ठूसेंगे और शाम को भी ठूसेंगे, पक्के घसमर। है ना, घसमर कहा जाता है। घसमर शब्द था ना अपने 24वीं गाथा की टीका में। तो ऐसा जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं तथा बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाने में अनेक प्रकार का आरंभ करते हैं, सभी कर रहे हैं। तरह तरह का व्यापार, तरह तरह की नौकरियां, ऐसा आरंभ करते हैं। पाप करने से नहीं डरते, बोलो।
अब उसको समझा दो कि भैया इसमें ये तो ये दोष है, इसमें ये पाप है, ऐसा काम अपने को करने लायक नहीं है। यार पैसा तो बहुत मिलता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन बहुत है, इस व्यापार में मार्जिन बहुत है, मुनाफा बहुत है। तो पाप का भी व्यापार हो, व्यसन का व्यापार भी हो तो भी करे क्या, ये इसकी वजह से अपना रोटेशन बना रहता है। इसलिए हम ये रखते हैं, ये चीज भी रखते हैं और वो भी रखते हैं और सब रखते हैं। पहले निकला था ना प्रकरण, चेन के लायक कैसे कैसे व्यापार है, वो सब प्रकरण भी निकल चुका है, सदाशिव जी ने काफी विस्तार से बताया था मैंने। पाप करने से नहीं डरता, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ज्यादा प्रिय है ना। पाप आप तो सब देख लेंगे, असल में उसको भरोसा ही नहीं। उसे अगर भरोसा होता पुण्य पाप का, तो वो पाप से भयभीत होता। ये संभव ही नहीं है कि वो पाप से भयभीत नहीं। पुण्य पाप पर भरोसा होने के बाद पाप से भयभीत ना हो और पुण्य के कार्यों में ना लगे, ये संभव नहीं। पाप करने से नहीं डरते, रात दिन ही धन पैदा करने के विकल्प करते करते बहुत रात्रि बीत जाने पर सोते। कुछ ध्यान आ रहा है आप लोगों को? अपन ने जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप पढ़ा था, है ना, उसमें एक प्रकरण आया था कि ये उस तिर्यंच से भी गया भी था। क्योंकि जो लोग उस तिर्यंच को, जैसे मान लो बेल है, बेल को काम में लेते हैं, तो बेल को भी बहुत आराम है, कितना, कि वो सुबह को अंधेरे में तो उठाया नहीं जाएगा उसे। जब वो उठेगा, मालिक उठेगा, उसके बाद ही उसको उठाए और उसको तैयार करेगा, फिर लेकर के जाएगा, और जो भी उसको हल वल चलाना है, जो कुछ भी करना है उतना कराएगा, और दिन ढलते ढलते तो घर पे वापस, है ना, रात में तो नहीं चला, दिन ढलते ढलते घर पे वापस, और बीच में खाना पीना सभी होता। ठीक है, अब इसकी छुट्टी, अब ये आराम से 12 घंटे, जो भी समय मिलेगा इसको, उतना ही आराम कर। और ये कि ये मुंह अंधेरे उठेगा, है ना, उस जानवर को भी उठाना है तो पहले खुद उठेगा, है। जानवर को अगर 6 बजे उठाता है तो खुद 5 बजे उठेगा या 4:30 बजे उठेगा, खुद तैयार होगा पहले। ठीक है, और वो दिन भर काम में लेगा उसको, तो खुद भी साथ का साथ लगेगा। और उसके बाद जब ये जानवर तो आके आराम करने लग गया, लेकिन ये आकर के क्या लिखा आगे देखो, धन पैदा करने के विकल्प करते करते, कैसे, ये आ गया है ना, दिन में प्रातः काल से ही धन के कमाने के विकल्प करने लगते हैं, समय पर भोजन भी नहीं करते हैं, अधिकांश की ऐसी स्थिति होती है व्यापारियों। अरे ग्राहक आ गया, अभी अभी कैसे खा लूं। अनेक लेन देन धंधा व्यवहार की बकवाद करते करते बहुत तेज भूख लगने पर भोजन करते, जब बहुत लगने लग जाए, अरे भूख को भी मार देता है क्या, अगर बड़ा ग्राहक हो, है ना, और कमाई का ज्यादा मौका हो, तो भूख को भी मार देता है, भूख को भी इग्नोर करता है, समय पर भोजन नहीं करते, बहुत तेज भूख लगने पर करें। रात्रि में, अब देखो रात की बात, वो जानवर तो सो गया कब का ही, सूर्यास्त के बाद उसने खाया पिया जो भी है, अब आराम कर रहा है। और ये रात में कागज पत्र, लेखा, हिसाब जवाब सवाल सब निपटा के सोते हैं। अच्छा व्यापारी तो उसी को कहते हैं, किसको, कि रोज ही पूरा का पूरा हिसाब देखे। ये व्यापार के झगड़े हैं ये। रोज के रोज पूरा हिसाब मिलाएगा, है। जो उसकी रोज रोज नामचा होता है, जो उसका वो डायरी वगैरह जो भी होती है, लेजर, और उसमें वो एंट्री किस किस की हुई है, सही है गलत है, किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना, वो सब बही खाते में पूरी एंट्री करेगा। कितना माल आया है, कितना माल गया है, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो कल से दुकान में कम पड़ जाए तो, कोई चीज डबल आ जाए तो, सब देखेगा। और इतने पे भी आराम गए उसको, ये तो हिसाब किताब की बात है। पूरा स्टॉक मेंटेन करके रखना है क्या, कि कौन सा माल पहले का तो नहीं पड़ा है, पड़े पड़े ही सड़ जाएगा, पहले उसको निकालो, वो सारी व्यवस्था कराए, होता है कि नहीं। तो सुबह से लगा, ये सुबह से लगा, और रात को भी कागज पत्री, लेखा हिसाब, लेखा मतलब अकाउंटिंग, है ना, हिसाब जवाब सवाल, जवाब सवाल तो सभी सीखे ही खुद के, है ना, हिसाब मिलाता है कुल मिला के, ये क्या हुआ, ये रकम क्यों नहीं मिल रही है, कम ज्यादा क्यों हो रहा है, देने की जगह लेना, लेने की जगह देना कैसे हो रहा है। अरे ऐसा व्यापार ना भी हो तो भी, जैसे अभी रिटर्न भरते हैं ना सब, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें कैसे दिन भर मगज पच्ची करते हैं, हाँ? समझ में आ रही है बात। अरे उस जमाने में भी होता था उस जमाने में भी यही रीत थी, आज भी वही है, कोई बड़ी बात नहीं है, तरीके बदल गए। पहले हाथ से लिखते थे, अब कंप्यूटर में एंट्री करने लग गए, मोबाइल में करने लग गए, अंतर यही है, बाकी तो करना तो वही है सारा का सारा।
हैं? पत्र लेखा, हिसाब जवाब सवाल की बड़ी चिंता में मग्न होकर, है ना, मान लो हिसाब में कहीं पे गड़बड़ हो तो अब इसको नींद नहीं आती कि ये मिला क्यों नहीं, ये हिसाब बराबर मिला क्यों नहीं, बैठा क्यों नहीं है, ये रकम क्यों नहीं बैठी बराबर। 3 प्रहर रात्रि बीत जाने पर सोते हैं। 3 प्रहर रात्रि बीत जाने पर, माने लगभग रात के 1:30-2 बजे। ऐसा उस जमाने में भी मतलब ऐसे ऐसे लोग होते थे। आज तो खैर होते ही है। आज तो कह रहे थे नॉर्मल है साहब, हमारे हम तो रोज ही 1-2 बजे सोते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करते हो, 1-2 बजे सोते हो। कह रहे मनुष्य स्वभाव से रात्रिचर प्राणी नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है वो दिन में चलने वाले जानवरों के जैसा है। जैसा है का मतलब तिर्यंच नहीं है मनुष्य। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि दिन में इसको बराबर काम होता है, रात में नहीं होता। दिमाग थक जाता है और सब बातें होती है, रात में आंखें इसकी काम नहीं करती। देखो सीधी सी बात है, एक आंखों से ही अपने को पता चल जाता है। क्या हमें रात में बिना रोशनी के नजर आ जाता है कि नहीं आता। वो जंगली जानवर जो मांसाहारी होते हैं उनको नजर आता है। तो मनुष्य स्वभाव से ही दिन में चरने वाला, मतलब दिन में काम करने वाला, ये स्वभाव से। नहीं तो आपकी आंखें रात में खूब आसानी से देख, उल्लू की नहीं देख पाती ना। उल्लू रात्रिचर प्राणी है, उसकी दिन में नहीं देख पाती, उसकी रात में बहुत अच्छे से देखती। रात में उसका विजन इतना गजब का होता है जो, मतलब क्या कहें। समझ में आ रही है बात। तो इससे भी अपने को समझना चाहिए कि भैया रात आराम करने के लिए है, सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए दिन में करो। ये उल्लुओं की तरह रत जगह करना, ये अपना काम नहीं। रत जगह मतलब कि रात में वो जाग करके और व्यापार धंधा नौकरी कुछ भी कर रहा है, और यहाँ दिन में उठता है 11-12 बजे। दिन में 11 बजे फोन लगाओ तो वो तो कह रहे नींद से उठा दिया। दिन में 11 बजे नींद से उठा दिया। ऐसे ऐसे आलसी लोगों का क्या होगा। 3 प्रहर रात्रि बीत जाने पर सोते हैं, ऐसे मूढ़ केवल लक्ष्मी रूप तरुणी का दास पना करके क्या करा। कह रहे ये नौकर बन गया, ये रुपए पैसे का नौकर बन गया। ये रुपया पैसा अपनी सुविधा के लिए था या हम रुपए पैसे के लिए थे, ये सोचना चाहिए इसको। रुपया पैसा तो अपनी सुविधा के लिए है ना, हम हमारी सारी सुविधाएं छोड़ करके रुपए पैसे की गुलामी कर रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी। केवल लक्ष्मी रूप तरुणी का दास पना करके, कि लक्ष्मी रूपी स्त्री का, यानी वो धन संपदा आदि रूपी स्त्री का दास हो गया ये। समझ में आ रही बात। दुख भोग कर, यहाँ पे तो कष्ट भोगता है बराबर, उस रुपए पैसे को भोग में भी काम में नहीं लेता, दान भी नहीं देता। दुख भोग कर दुर्गति में गमन कर। क्यों दुर्गति में क्यों गया, क्या कारण, कि एकमात्र कारण मूर्छा। इसकी जबरदस्त मूर्छा पड़ी हुई है उसको, है ना। इतनी मूर्छा कि कैसे भी करके धन संपदा को बढ़ाना चाहता है, कि कम नहीं होनी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मैं भले कष्ट उठा लूंगा, मैं भले परेशानी में रह लूंगा, लेकिन रुपया पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आगे देखो, लक्ष्मी प्राप्ति की सफलता किसमें है, जो इस बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म के लिए देते हैं। बढ़ती हुई लक्ष्मी है ना, भाई धन बढ़ रहा है तो धर्म भी बढ़ना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, है ना। धन बढ़े अच्छी बात है, लेकिन धन बढ़े तो धर्म बढ़ना चाहिए, ये भावना आती है उसके तो। देखो जैसे कोई नवयुवक नौकरी लगे और पहली कमाई हो तो किसे भेंट करता है, जिसको वो सबसे प्रिय मानता है, जिसको सबसे अच्छा मानता है उसे देता है ना। कोई अपने माता पिता को सौंपता है, कोई पत्नी को सौंपता है, और जिसके कोई नहीं अलग से रहते हैं तो वो जो भी हो, मित्र वगैरह हो या कोई ऐसी हो, उसको सौंप देता है, उसके ऊपर खर्चा करता है। तो ऐसे ही यहाँ लगाना कि अगर धन संपदा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना, अगर धर्म प्रिय है तो सबसे पहले आया समझ। इससे जो मुनाफा हुआ है ये तो पूरा मैं दान धर्म में खर्च कर। ऐसा भाव आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो समझ लेना अभी रुचि धर्म की कम है, पाप की रुचि ज्यादा। लोग तो क्या सोचते हैं कि अब कैसे मुनाफा होगा ना तो अब कैसे ये गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले लेंगे ऊंची वाली। कह रहे उसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है तेरे पास, कि इतने लाखों का करोड़ों का मुनाफा हुआ है, तो अब है ना एक काम करो, नई जमीन खरीद लेंगे या ये कर लेंगे, हैं, दूसरा दूसरा काम कर लेंगे। कह रहे सबसे पहला विचार आना चाहिए कि इस पैसे को मैं धर्म में कहाँ लगाऊं जिससे धर्म बढ़े, या ये विचार आना चाहिए। सज्जनता तो इसमें, सज्जनता क्या साधर्मी बना इसमें।
जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावन, जिन शासन की कैसे महात्म्य बढ़े, इस धन को कहाँ खर्च करूं, जो जैन शासन आगे जयवंत रहे, जैन शासन बढ़ता रहे, ऐसा वो उपाय विचार। जो इस बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्य के लिए देते हैं, वे पंडित प्रवीण पुरुषों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। वो करते भी है ना। देखो आजकल थोड़ा दूसरा काम भी हो गया है ना, वो चतुर लोग जबरदस्ती स्तुति भी करते हैं। जबरदस्ती किस लिए? वो थोड़ा सा मक्खन पॉलिश करके और धन संपदा मिल जाए उसके कारण। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है कि जो दान धर्म आदि में लगता है, अपने आप ही ज्ञानी जन भी उसकी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, जो इस चंचल लक्ष्मी का सही उपयोग किया है। ये तो यहाँ से निकल करके दूसरी जगह जाती ही जाती, तथा उनका ही लक्ष्मी पाना सफल है। क्या? जो सिर्फ इकट्ठा करने में लगा रहे, या जो सिर्फ अपने भोगों में ही खर्च करे, उसका लक्ष्मी पाना सफल नहीं है। वो तो धन का और भोगों का गुलाम बन करके रहे। और अगर भोगता भी नहीं है तब तो पता नहीं जाने किसकी सेवा कर रहा है। जाने किसका काम सरल कर रहा है ना, अभी पता नहीं चलेगा, इसके मरने पर पता चलेगा कि किसका काम सरल करके गए हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा जानकर जो दारिद्र से दुखी धर्म सहित पुरुषों व स्त्रियों को, क्या, जो अपने साधर्मी भाई बहन हैं, है ना, जो साधर्मी बंधु हैं, जो लेकिन दरिद्र हो, ऐसे पुरुष स्त्रियों को बिना ख्याति लाभ पूजा की चाह के, कि हमको नहीं चाहिए, है ना, चुपचाप करते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, चुपचाप सहायता कर देते हैं साधर्मी की, ढिंडोरा नहीं पीटते। और अधिकांश लोगों की आदत कैसी होती है, तो इतना सा देंगे और इतना दिखाएंगे। और जो सज्जन होते हैं वो इतना देंगे और इतना भी नहीं दिखाएंगे। कभी भूल चूक में उनका नाम उजागर हो जाए तो वो फिर, अरे यार ये क्या करा तुमने, हमने मना किया था, नाम मत बताना, नाम मत ले। समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसा जानकर जो दारिद्र से दुखी धर्म सहित पुरुषों व स्त्रियों को बिना ख्याति लाभ पूजा की चाह के, तथा बिना उनसे कुछ अपना उपकार चाहते हुए, निरंतर अपेक्षा रहित आदर प्रीति हर्ष सहित दान देता है। दान देकर के उन पर उपकार नहीं कर रहा है, बल्कि उनको दान देने का मौका मिला, ये मुझ पर उपकार हुआ है, ऐसा मानता है। क्या? उनकी सहायता, साधर्मी की सहायता और धर्म मार्ग आगे बढ़ाने में मुझे योगदान करने का अवसर मिला, ये तो अपना सौभाग्य समझता है। समझ में आई बात? ये तो मेरा सौभाग्य है साहब। ऐसा आदर प्रीति हर्ष सहित दान देता है, उसका जीवन सफल है। बाकी का जीना तो क्या जीना है, बाकी का जीवन तो रुपए पैसे की गुलामी है। धन यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जल में बुदबुदे के समान अस्थिर दिखाई। कल देखा था ना अपन ने वो एक क्षण, प्रभुता लक्ष्मी, है? क्या था वो? विद्युत लक्ष्मी, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, आयुष ते तो जलनी तरंग, शिव राजिए क्षण ना प्रसंग। ये सब क्षण भर के प्रसंग। विद्युत तो लक्ष्मी के समान चंचल, प्रभुता जो प्रभाव है वो पतंग के समान। पतंग कब तक उड़ रही है आसमान? अरे अभी कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा जाने कहाँ जाएगी। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, है? आयुष ते तो जलनी तरंग, ये आयुष्य, ये जीवन कितने समय का, कि जल की तरंग जैसा, जल की लहर जैसा। पुरंदरी चाप, पुरंदरी चाप यानी इंद्र का धनुष, चाप यानी धनुष, इंद्र धनुष के समान। अनंग रंग ना, अनंग रंग माने यही काम भोग विलास इत्यादि। ये सब कैसे हैं कि इंद्र धनुष के समान क्षण स्थायी है। हाँ वही सुर धनु चपला चपलाई, वही है, वैसा का वैसा ही चल। और फिर अंत में क्या लिखते हैं, शूर राची एक क्षण ना प्रसन्न। क्या रचना इनमें, क्या रमना, क्षण भर के प्रसंग है। इनमें ज्यादा आकुल व्याकुल मत हो। ठीक है अभी गृहस्थ हैं और वीतरागी भी नहीं है, तो सभी तरह के भाव आते हैं, पांचों इंद्रिय के विषय भोग इसके चलते हैं, लेकिन उनमें अति आसक्ति होना अच्छी बात नहीं। क्या कहा? धन यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जल में बुदबुदे के समान अस्थिर दिखाई देते हैं। दान का फल
स्वर्ग की लक्ष्मी का, भोग भूमि की लक्ष्मी का असंख्यात काल तक भोग संपदा देने वाला है। जो दान है ये कहाँ फलेगा? ये तो सीधे वहां फलेगा, स्वर्ग में या भोग भूमि में, वहां फलता है। असंख्यात काल तक भोग संपदा देना, ऐसा जानकर निरंतर दान में ही प्रवर्तन करो। ऐसा जान करके निरंतर दान में प्रवृत्ति करनी चाहिए। देखा तो था पहले भी अपन ने, दान बिना घर शमशान समान, ऐसा आया था ना। उस व्यक्ति का जीवन क्या जीवन है जिसके जीवन में दान नहीं निकलता, जो साधर्मियों की सहायता नहीं करता हो, नहीं करना चाहता हो, उसका क्या जीवन है। वो एक पहले पुराना गाना था एक, जीना इसी का नाम है? किसी के क्या क्या था उसमें, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, और कुछ भी मतलब सहायता वगैरह का भाव भी था उसमें। क्या, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, है कि अपनी खुशियां बांटो, दूसरे का दर्द, यही तो है बात। दान देकर के दूसरे का कष्ट मिटा रहे, जीना इसी का नाम, नहीं तो इसके बिना क्या जीना है, दान के बिना क्या जीना है? ये भी कोई जीवन है? अरे तिर्यंच भी अपना पेट भर लेते हैं, ये भी सिर्फ अपना ही पेट भरता है, तो फिर किस काम का मनुष्य बना? पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है वो देखो अब। यहाँ ऐसा विशेष और भी जानना कि जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, वे पुरुष तो इस दुखम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ये क्या बात है, यहाँ नहीं होते हो? पंचम काल निकृष्ट काल है, भाई अच्छा पुण्य बांधने वाला क्यों आएगा यहाँ पे? ये तो सोचो आप, दान दे करके तो भोग भूमि में जाएगा। अब भरत क्षेत्र पंचम काल भोग भूमि तो है नहीं, ये तो दुखमा काल है। तो अपन सब जो आए हैं, कोई पिछले भाव में विशेष तपस्वी रहे हों, ऐसी संभावना भी नहीं। ये तो जाने कैसा कुछ एक गजब का ऐसा पुण्य हमारे साथ लग गया, हाथ लग गया, कि जिसके फल में आज सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने को मिल गए। क्या, ये जिनवाणी माता मिल गई है, ये समझ लेना, जाने क्या ऐसा पुण्य किया था अपन, हैं? मतलब कल्पना में ही नहीं आती। बाकी तो यहाँ हीन पुण्य वाले ही पैदा होते हैं, लेकिन इनके बीच में भी हमारा ऐसा जबरदस्त पुण्य का ये पासा पलटा है कि इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाते हैं। तो जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया या सम्यक तप किया, यानी खुद ही पात्र हुआ, ठीक है ना, दोनों बातें हो गई। जो अच्छा पात्र बन करके रहा या जो अच्छा दाता बन के रहा, दोनों ही, दाता और पात्र, वो दोनों तो इस दुखम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न ही नहीं होते। क्यों? कि इस दुखम काल में यहाँ सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है। ये तो नियम है ना कर्णा नियोग का, है? ये सम्यक दृष्टि जीव मर के पंचम काल में पैदा नहीं होता। क्यों, क्या कारण? ये सम्यक दृष्टि जीव मर करके कर्म भूमि में पैदा नहीं होता। मनुष्य और तिर्यंच की बात है, देवनारकी की बात नहीं। देवनारकी तो होंगे, लेकिन वो भी कहाँ होंगे वो भी देखना है। क्या, इस दुखम काल में यहाँ सम्यक दृष्टि, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। इस पैराग्राफ में एक दो तीन चार, चार जगह पर सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग है, उसमें बड़ी की मात्रा आ जाएगी टर्म में। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरक गति की से आयु पूर्ण करके आते हैं, वो जरूर कर्म भूमि में पैदा होते हैं, लेकिन वो भी कहाँ जाते हैं? वो विदेह क्षेत्र में, वहां पुण्यवान मनुष्य होते हैं, चौथे काल में पैदा होंगे। भाई सीधी सी बात है, चौथा काल है कौन सा? दुखमा सुखमा, है ना, माने दुखमा सुखमा, सुख का लेश वहां पे भी है, और वहां से अभी मोक्ष भी जा सकता है। और पंचम काल क्या है? दुखमा। तो पांचवे काल की अपेक्षा तो चौथे काल में ज्यादा अनुकूलता है ना। अब अगर वहां से कोई सम्यक दृष्टि देव और नरक से निकल करके आएगा, तो वो किस जगह जाना चाहिए? ज्यादा दुख वाली जगह या कम दुख वाली जगह? ये तो एक छोटा सा बच्चों जैसा लॉजिक है। तो इसलिए वो विदेह क्षेत्र में जाता है, या जब अपने यहाँ चौथा काल चल रहा हो तब यहाँ पैदा हो जाएंगे, पंचम काल में नहीं है। नरक गति से या देव गति से आयु पूर्ण करके आते हैं, वही सम्यक दृष्टि विदेह क्षेत्र में पुण्यवान मनुष्य होते हैं। मनुष्य तिर्यंच गति का सम्यक दृष्टि मरकर तो स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है, और अगर पहले ही आयु बंध गई हो तो भोग भूमि में उत्पन्न होता है ना। आयु पहले नहीं बंधी हो सम्यक दर्शन के, तो नियम से देव गति जाए, और अगर आयु पहले बंध गई हो
तिर्यंच आयु बंधी है तो भोग भूमि का तिर्यंच, और मनुष्य आयु बंधी है तो मनुष्य गति का तिर्यंच। हम्म। इसलिए इस भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आकर उत्पन्न नहीं होते। यहाँ किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर नया सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। हाँ, नया जरूर प्रकट कर सकते हैं, इसकी तो कोई पाबंदी है नहीं। वो तो सातवें नरक में भी कर सकते हैं। संगी पंचेंद्री बना चाहिए बस, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भोग भूमिका है या कर्म भूमिका है। अरे म्लेच्छ खंड का ही क्यों ना हो, सम्यक दर्शन की मना थोड़ी ना है। सम्यक दर्शन की तो कहीं पर भी मना नहीं। समझ में ही बात। तो सातवां नरक का नारकी हो या कैसा भी हो, सम्यक दर्शन नया तो प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है, वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। ये लो एक और कंडीशन, जैन धर्म का भली भांति पालन किया हो, वो भी यहाँ पे उत्पन्न नहीं होते, अगर अच्छी तरह से किया तो। बोलिए। 24 जब पढ़ रहे थे हम लोग, तब नेज खंड के बारे में आया था कि वहां पे वो जो चक्रवर्ती जाते हैं उनके साथ जो राजा या भी जो लोग आते हैं या रानियां, तो उनको फिर सम्यक दर्शन होने के लिए कहा था। और वो हम्म। जो रानियों के पुत्र होते हैं फिर वो दीक्षा भी ले सकते हैं, ऐसा तक आया था। हाँ हाँ। मतलब वहां पे शायद सम्यक दर्शन का मना है डायरेक्टली, मतलब वहां पे उत्पन्न हो। नहीं भाई, वहां का मनुष्य ले रहा है या नहीं ले रहा है? हाँ, ले रहे, यहाँ पे आके ले रहे हैं। हाँ, तो उससे कोई विशेष ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षेत्र तो कोई ऐसा बाधक या कुछ काल तो ऐसा बाधक होता नहीं है ना। क्षेत्र और काल बाधा डालने लगे तो फिर तो विदेह क्षेत्र वाले, जैसे अपन कहते हैं विदेह क्षेत्र वाले अगर यहाँ आ जाए तो अभी यहाँ से मोक्ष जा सकते, लेकिन यहाँ वाला विदेह क्षेत्र जाके मोक्ष नहीं जा सकता, है ना। तो ना यहाँ का क्षेत्र बाधा डालता है ना वहां का क्षेत्र बाधा डालता है, यूं है ना। आकाश और काल के बारे में बात की थी ना अपन ने, भाई आकाश और काल तो त्रिकाल शुद्ध है, इनमें कुछ शुभ या अशुभ नाम की चीज होती ही नहीं, इनका अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं। तो वो तो जीवों की बात है असल में, और वो जीव जो प्राप्त कर रहे हैं वो भी खुद की योग्यता से ही कर रहे हैं, किसी काल से या क्षेत्र से नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ आ गए तो कर ही लेंगे ऐसा भी नहीं, तो यहाँ आकर के कर लेते हैं भी, बात दोनों ही बातें चलती। देखो, तो यहाँ किसी पुण्याधिकारी को, ये बात तो हो गई, जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है। क्या? पूर्व जन्म में जैन धर्म का भली भांति पालन किया, पुण्यार्जन किया, वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए जिन धर्म में राजा उत्पन्न नहीं होते इस पंचम काल में, कहाँ दिखते हैं अपने को बताओ? दिखते ही नहीं। जैनी राजा बहुत कम, मुश्किल से मिलेंगे, वो भी कन्वर्ट हुए मिलेंगे कि बाद में जैन बना धारण किया, ऐसे मिलेंगे। तथा बहुत धनवान पुरुष भी जैनियों के कुल में उत्पन्न नहीं होते। देखते तो हैं अपन, अरब खरबपतियों में कौन सा आपको एक, खैर है अरबपति भी हैं अपने, जैन भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो जो दुनिया के टॉप गिने जाते हैं उनमें कोई नाम दिखता कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पंचम काल इस तरह का है ही नहीं, है ना। यहाँ धीरे धीरे धर्म का ह्रास है, तो यहाँ पे जैनी एकाएक नहीं मिलता। ये सामान्य कथन समझना, ये कोई एकदम वो नहीं है, करणानियों का नियम नहीं है ना। यदि जैनियों के कुल में बहुत धनवान उत्पन्न होते हैं तो वे जिन धर्म रहित ही होते हैं, ये भी एक बात है। बहुत रुपया पैसा भी हो ना, तो ये जैन है और बहुत अरबपति हैं, खरबपति भी हैं, लेकिन धर्म से कोई वास्ता नहीं, ऐसा तो दिखता। कि जो विशेष धर्मात्मा है उनके कम दिखेगा, और जो धर्मात्मा नहीं है उनके ज्यादा दिखेगा, ये पंचम काल की विशेषता है। क्या कि साहब उनके पुण्य ने क्या किया कि अरे पिछला पुण्य नहीं था ना इसलिए नहीं मिला, और जिनको मिला उनका पिछला पुण्य जोरदार था लेकिन उनको जिन धर्म नहीं मिला, क्योंकि दोनों चीजें मिल जाती तो वो यहाँ क्यों आते? इतनी सीधी बात। दोनों चीजें मिल जाती तो वो यहाँ नहीं आते। किसी पुण्याधिकारी को यहाँ यदि सत्संगति मिल जाए तथा जिन सिद्धांत का श्रवण करना मिल जाए, तो नए बीज से जिन धर्म ग्रहण। नए बीज से मतलब कि ये नया इसको मिला ना यहाँ पे संस्कार, इससे ये जिन धर्म प्रकट कर लेता है, सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है, वो जो है ना नवीन सम्यक तो ग्रहण कर लेते हैं, वैसी बात। इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो, धर्म को भी समझने लगे तथा आखड़ी भी ग्रहण कर ले, तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता है। कई बार तो ऐसा होता है
कि वो उसको थोड़ा सा लोभ ज्यादा है तो नहीं कर रहा है, अथवा लोभ वोभ भी नहीं है लेकिन वो खर्च भी करना चाहता है लेकिन दान की जगह नहीं मिलती। ऐसा भी होता है, कई बार होता है। लाखों का धन छोड़कर मर जाता है, लाखों तो उस जमाने के हिसाब से लिखे, अब तो करोड़ों अरबों खरबों हैं, हो गए ना, बड़े बड़े सेठ लोग ऐसे गए तो सही, गुजर गए, अरबों की संपदा छोड़ करके, परंतु उसका आधा चौथाई धन भी दान धर्म में नहीं लगा सकता। आधा चौथाई माने 1/8 हो गया, है ना, अगर इसको अलग अलग गिनो तो आधा भी नहीं लगा सकता, चौथाई भी नहीं लगा सकता, लेकिन ये लिखा है आधा चौथाई, यानी 1/8, 1/8, 12.5% के लगभग भी खर्च नहीं कर पाता, वो दान नहीं दे पाता। दान देने का ऐसा भाव ही नहीं होता, होता है ना, कोई कमी नहीं है, खूब करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों हैं, लेकिन उसके बाद भी रंच मात्र भी दान देने का भाव नहीं आए तो नहीं आता उसको। और ऐसा नहीं है कि पापी है, पुण्यवान भी है और पुण्य भी, मतलब धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता है, धर्म साधन भी का भी विचार करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आवे ही सही, ऐसा भाव नहीं आता। ऐसी दिक्कतें हैं इस पंचम काल। आगे इस पंचम काल में धनाढ्य जीवों के कैसे भाव होते हैं वो आगे देखेंगे अपन, है ना। चलिए, छंद बोल लेते हैं। आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन। ये निकल गया क्या अपना। हाँ, इसके आगे का विषय तो अब अपना कल नहीं परसों चलेगा, परसों माने सोमवार को ही चलाएंगे। आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन वाणी प्राणी जान ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले रे। छहों दरब पर जाय गुण सरब मननी के सरधान ले रे। छहों दरब पर जाय गुण सरब मननी के सरधान ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले रे। देव धर्म गुरु निश्चय धर उर पूजा दान प्रमाण ले रे। देव धर्म गुरु निश्चय धर उर पूजा दान प्रमाण ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले रे। ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो ओम अक्षर मन आन ले रे। ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो ओम अक्षर मन आन ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले रे, जिन वाणी प्राणी